हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 15 में वर्णित संधि भग्न के बारे में पढ़ेंगे। भग्न जो है वह कुल दो प्रकार का होता है, संधि भग्न और कांड भग्न। संधि भग्न का मतलब है जॉइंट डिसलोकेशन और कांड भग्न का मतलब है फ्रैक्चर ऑफ बोन और जॉइंट। तो संधि भग्न का जो सामान्य लक्षण है वह है प्रसारण आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण, आसक्ति। यानी कि जो प्रसारण आकुंचन यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और जो जितनी भी प्रकार की जो जॉइंट की मूवमेंट होती है उसमें आसक्ति यानी वो जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और उग्र रुजत्वम यानी जिस अफेक्टेड जॉइंट में संधि भग्न हुआ है उसमें उग्र रुजा यानी वेदना ज्यादा होगी। स्पर्श असहत्वम यानी वह टच करने में पर भी वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा यानी टेंडरनेस होगी वहां पर। तो ये जो लक्षण है ये लक्षण है संधि भग्न के यानी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट के। यानी कि मूवमेंट जो जॉइंट की होगी वह नहीं हो पाएगी और बहुत ज्यादा पेन होगा और बहुत ज्यादा टेंडरनेस होगा। ये सारे जो लक्षण है वह संधि भग्न यानी कि जॉइंट डिसलोकेशन के हैं। आगे जो है वो संधि भग्न के कुल 6 प्रकार के आचार्य सुश्रुत बोलते हैं: उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक्षिप्त। तो ये 6 प्रकार के संधि भग्न यहाँ पर बताए गए हैं। संधि भग्न का जो लक्षण है वह है संधि उभयता सोफा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये दो बोन है और इनके वजह से मिलकर बनने वाला ये जॉइंट है। तो इसमें उत्पिष्ट जो संधि भग्न है उसमें क्या होगा कि संधि उभयता सोफा यानी ये जो जॉइंट है इसके इस अप साइड और डाउन साइड यानी दोनों तरफ जो है सूजन होगी। और इसका एक पिकुलियर जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रदुभवंती। यानी कि इसमें जो वेदना होगी वह बहुत प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। यानी तोद की तरह भी हो सकती है, मतलब प्रिकिंग भी हो सकता है, थ्रोबिंग भी हो सकता है ना। तो अलग अलग तरह के जो वात के जो लक्षण में जिस प्रकार की वेदनाएं बताई गई हैं उन ऐसे ऐसे बहुत सारी वेदनाएं होंगी और ये जो वेदना होगी वो रात में होगी। तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो उत्पिष्ट है उसमें रात में वेदना होती है और नाना प्रकार की, और उसमें भी संधि उभयता सोप यानी दोनों जो जॉइंट्स के ये अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ के जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग होगी। उसके बाद है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट में लक्षण है अल्प सोफ, वेदना सततम और संधि विकृता। मतलब जो स्वेलिंग है एज कंपेयर टू अदर जो फ्रैक्चर है उसके कंपैरिजन में स्वेलिंग थोड़ी कम होगी, अल्प सोफ। ठीक है। उसके बाद है वेदना सतत यानी वेदना जो है वो बनी रहेगी और संधि जो है वो विकृत हो जाएगी। ये जो लक्षण था वो विश्लिष्ट का था। उसके बाद है विवर्तित। विवर्तित का जो लक्षण है वह है संधि पार्श्व गमन, विषम अंगता वेदनाचा। संधि पार्श्व गमन मतलब कि जो जॉइंट है वो एक साइड में मीडियली या लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, तो उसको कहेंगे विवर्तित भग्न। उसके बाद है अवक्षिप्त। अवक्षिप्त का जो लक्षण है वह संधि विश्लेष तीव्र रुजत्तम। संधि विश्लेष तीव्र रुजत्तम का क्या मतलब है कि जो जॉइंट है दो बोन से मिलकर बनी है, ये जॉइंट है और ये जॉइंट, इन दोनों जॉइंट से बोन से मिलकर बना है ये वाला जॉइंट। तो ये जब जॉइंट है इसमें जो संधियां हैं वो विश्लेष हो जाएगा, मतलब थोड़ी उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो संधि विश्लेष तीव्र रुजत्वम मानी वेदना जो है ज्यादा होगी। उसके बाद अतिक्षिप्त। अतिक्षिप्त का जो लक्षण है द्वय संधि अस्ति अतिक्रांता वेदनाचा। यानी कि जो ये जो जॉइंट बनाने में दो जो बोन है वो दोनों बोन बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, तो इसको कहते हैं द्वयो संधि अस्थनो अतिक्रांता वेदनाचा। तो इसको अतिक्षिप्त का लक्षण है। उसके बाद तिर्यक्षिप्त। तिर्यक्षिप्त का लक्षण है एक अस्थि पार्श्व गमन अत्यर्थ वेदनाचा। मतलब जो एक अस्थि है वह पार्श्व में चली जाएगी, यानी ये बोन है ये एक तरफ मीडियली या लेटरली, अथवा ये वाली जो बोन है वो मीडियली या लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी और बहुत ज्यादा वेदना होगा। तो ये जो लक्षण है वह तिर्यक्षिप्त का है।